आप देख रहे हैं अमेज नाउ। दोस्तों, अमेज नाउ का खास प्रोग्राम वो गुजरा ज़माना कार्यक्रम में मैं मेनका आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शाखों और पत्तों की जान पेड़ों में नहीं जड़ों में होती है और हमारी जान हमारे घर के बुजुर्गों में है, क्योंकि ये हमारी पहचान है। ये उस वट वृक्ष के समान है जिस वट वृक्ष की छाँव में हमारा बचपन पलता है, जिनके अनुभवों से हमें सीख मिलती है और जिनके आशीर्वाद से हम अपनी ज़िंदगी की कठिन से कठिन परेशानियों को उबार लेते हैं और सफलता की उस ऊंचाई पे पहुंचते हैं जिसके सपने हमने देखे थे, जो हमारी मंजिल होती है। ऐसी ही एक शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं जो उम्र की इस पड़ाव पर भी बहुत ही जिंदा दिल है और बहुत शौक़ रखती हैं और किसी भी तरह के काम करने में वो कभी हिचकती नहीं हैं। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं निगार खानम जी। निगार जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हेलो। मैं भी आप लोग की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मुझे अपनी बात को कहने का मौका दिया। जो भी पूछना आप पूछ सकती हैं और मैं हाजिर जवाब दूँगी। जी निगार जी, आपने अपनी ज़िंदगी का इतना लंबा सफ़र गुजारा, कई बसंत देखे, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देखे, कई खट्टे मीठे अनुभव आपके साथ हुए होंगे। आप हमारे दर्शकों को अपने उन्हीं खट्टे मीठे अनुभव से कुछ बताइए। ज़िंदगी में हमने बहुत कुछ कहाँ से आपने शुरुआत की? मैं वही आपको बता रही हूँ कि पहले हमारी मैरिज हुई तो हम लोग के पास कुछ भी नहीं था जी। और जो लोग कहते हैं कि ये मुसीबत क्यों आया, तो मेरे अनुभव से ये होता है, मेरी खट्टे यादें भी मुझे बड़ी खुशियाँ देकर गई हैं कि अगर आज हम मजबूत होते तो आगे के लिए नहीं सोचते, क्योंकि हम मजबूत नहीं थे तो हमने आगे के लिए सोचा। तो मैं हर दर्शक से यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी आपके ऊपर मुसीबत आए तो आप उसको बुरा मत मानिए, वो आपको एक सीख दे के जाएगी। बिल्कुल सही। तब आप आगे बढ़ेंगे। कभी भी आप ऊपर की छत पे बगैर नीचे की सीढ़ी पे पैर रखे नहीं पहुंच सकती हैं। जी हाँ। आप ये सोचिए कि मैं ऊपर कैसे पहुंचूंगी, तो सोचने से कुछ नहीं होता है, उसको मेहनत करनी होती है। जिसके लिए मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत की, पूरी ज़िंदगी उन्होंने मेहनत की, साथ में हमारी खुशी भी उन्होंने देखा जी। और मेरी मीठी याद ये है कि उनकी मेहनत का फल है कि मेरे 5 बच्चे हैं और मेरी बड़ी लड़की डॉक्टर है, 2 अपने ससुराल में, शादियाँ तो सबकी हो गई हैं, छोटा बाकी है। और उसी पापा को देखी देखा बच्चे ने भी बड़ी मेहनत की है। जो रेनबो फ्लैक्स हमारा चलता है वो मोहम्मद समीर खान और मोहम्मद सादाब खान चलाते हैं और बहुत अच्छा लगता है देख के। तो इसीलिए मैं एक चीज़ आप लोग से कहना चाहते हैं कि कभी भी आप अपना हिम्मत मत तोड़िए। जो लोग हिम्मत तोड़ते हैं वो कभी अपनी मीठी यादें नहीं बना सकते हैं। निगार जी, जैसा कि अभी आपने बोला कि हौसला कभी नहीं हारना चाहिए, तो देखिए हमारा जो ये कुछ 1-2 साल जो गुजरे हैं, 2 बसंत जो गुजरे हैं, ये बड़ी ही बुरी कंडीशन में गुजरे हैं। ये कोरोना का जो पीरियड चला है, इसमें बहुत लोगों के हौसले पस्त हुए हैं। तो इस संबंध में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी? और इसके साथ ही जब इस समय परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर मौजूद थे, तो आपका वो समय कैसा गुजरा, आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ये जो दौर गुजरा है जी बहुत बुरा सबके लिए रहा है और मेरे साथ तो और ज़्यादा बुरा था। और ज़्यादा ये बुरा था कि उसी टाइम मेरी बेटी का डिलीवरी हो रहा था और उसी टाइम मेरे हस्बैंड कोरोना से इतनी ज़्यादा बीमार थे, ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत थी, वो दूसरे जगह एडमिट थे। पर हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। मेरे दोनों बेटे पहले बड़ी बेटी के यहाँ ले गए, वहाँ स्टाफ नहीं था, तो फिर स्टाफ की कमी की वजह से फिर दूसरे हॉस्पिटल ले गए पादरी बाजार। और रोजे का वक्त जो हमारे लिए इबादत का वक्त होता है, तो हम लोगों ने ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया और फिर सोचा कि जो अच्छा करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। और ऊपर वाले की दया से वो ठीक होके घर आए, डिलीवरी भी बहुत अच्छे से हो गई। जहाँ सारी दुकानें बंद रहती थी 2 रोटियां भी मिल गई। तो उसका वजह ये होता है कि हमने 2 पैसे बचा के रखे। ये कहना इसलिए ज़रूरी होता है कि सारी चीज़ें हम दूसरे पे मढ़ते हैं, ये गलत है। हम रोज़ उतना क्यों खर्च करें, आने वाले वक्त के लिए रखना चाहिए। तो जो कोरोना में जो लोग रो रहे थे कि हम कहाँ से खाएं, आप हमें दे दीजिए,
तो कुछ अपनी चीजों को भी बचा के रखिए। बुरे वक्त कभी के लिए, किसी से उम्मीद मत रखिए। अगले के लिए भी तो प्रॉब्लम होती है ना। अगर वो नहीं देता है तो फिर आप उसकी बुराई करते हैं। फिर अपने लिए आपने सोचा ही नहीं कि हमने क्या बचाया। तो कोई भी आपके पर मुसीबत आएगा, जब आप किसी के आगे नहीं जाओगे फैलाने, तो वैसे तो सब एक दूसरे की मदद करेंगे, पर रोज रोज आप दूसरे के पास जाएंगे तो अगला क्या करेगा अपने लिए, तो बुराई लेगा। तो हमने जितनी बुरी दौर देखी है इस कोरोना में, मैं अपनी बेटी को भी संभाल रही थी, मेरे बच्चे अपना कारोबार बंद करके अपने पापा के लिए लगे थे, ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन मैं इंतजाम कर रही थी। मेरे बच्चे रात दिन दो लोगों के लिए भी कर रहे थे, अपने पापा के लिए भी कर रहे थे, और वो मौत से लड़ करके मेरे बच्चों की दुआ से आज हमारे बीच हैं। आज हम लोग फिर घूमते फिरते हैं। और हम बस यही कहना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा इंसानियत रखिए। जो रोटी आप और दिनों में 4 खाते हैं, 2 खाइए, 2 बचा के रखिए, उससे आपकी कोई परेशानी नहीं बढ़ेगी। ये जो होटल हम लोग घूमते नहीं, कारोबार तो सबका चलना चाहिए, पर हर चीज़ दायरे में करनी चाहिए। देखिए दर्शकों, कितनी अच्छी सीख इनसे मिली कि इन्होंने बताया हमको कि बुरे दौर के लिए अपना धन बचा करके रखना चाहिए। यही होता है अनुभव जो हमें बुजुर्गों से मिलता है। और इसके साथ ही आप ये बताइए निगार जी कि जब वो दौर गुजर रहा था तो आपका कुछ समय तो आपका मतलब इन बीमारियों में चला गया, उसके अलावा जब परिवार के सभी सदस्य घर में मौजूद थे तो वो टाइम, जैसे बच्चे भी, ऑफिस भी बंद है, दुकानें भी बंद है, वो टाइम आपने कैसे बिताया? कुछ बना करके, कुछ गा करके, मतलब वो 24 घंटे का समय आपका कैसे गुजरा? एक्चुअली तो छोटी बेटी को डिलीवरी हुई थी, रोजा चल रहा था जी, तो इतना नहीं मतलब सोचना पड़ा। नहीं तो हमें तो बहुत शौक है बनाने की, खाली वक्त बैठे रहते थे, कुछ लिखते रहते थे। मेरी बहू रहती थी तो किचन संभाली हुई थी, मैं तो दूसरे हॉस्पिटल मतलब यही लॉन्ग वाले में, अपनी बेटी वाले में पड़ी हुई थी, डॉक्टर फिजा में, वहाँ पर ले करके, और बेटे पड़े हुए थे पापा को लेके। तो इतना कुछ नहीं करना पड़ा, पर दिमाग में रहता था कि वो आएंगे तो मैं ये करूँगी, वो करूँगी। फिर पोती पोता थे, उनके साथ खेलती थी जी। फिर हमारे पास कुछ है पशु पंछी है, उनके बीच होता था। और रोजे में हम लोग को कम टाइम मिलता है, इबादत करना होता है। तो सबसे बड़ी इबादत थी कि यही दिल में होता था कि बच्ची भी अच्छे से घर आ जाए, शौहर भी घर आ जाए। तो बच्चों की मेहनत से हम लोग सब लोग एक साथ हैं और ऊपर वाले का शुक्र है। अभी आपने बताया कि आप उस टाइम पे कुछ लिखती थी, तो आपको कुछ लिखने का भी शौक है क्या? जी हाँ, लिखती हूँ। अपने शौक के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। शौक तो हमको कुकिंग का बहुत ज़्यादा है, सिंगिंग का है। सिंगिंग कई जगह हमने किया भी है, कई प्राइज मिली है, जिसमें नंदू मिश्रा जी ने भी मुझे प्राइज दिया है। तो हम कहते हैं काम तो है ही 24 घंटा, मगर खुश रहने के लिए आप अपना गम मत जताइए। आंखों में जो आंसू आ जाए तो जरा उसको छिपाइए। वाह वाह, क्या बात है! ये तो बात ही बहुत बढ़िया था। लेकिन आप अपनी लिखी अगर कोई 2 लाइनें हमारे ये मेरी ही दर्शकों को लिखी हुई सुनाइए। है, अभी आपको सुनाया हमने जो, ये मेरी ही लिखी हुई है। आंखें खुली रहेंगी मरने के बाद भी, आदत जो हो गई है तेरे इंतजार की। वाह वाह, बहुत बढ़िया। दोस्त दोस्त से मिलता है गले का हार बनकर, मैं भी मिलूंगी तुमसे तुम्हारी सुहाग बनकर। कुछ ही दिल में बातें रख के चली जाऊंगी, क्या पता तुम्हारे सामने फिर कभी ना आऊंगी। ऐसा कम काम कर जा तू जग में है दोस्त, क्या पता तेरे नाम कुछ थोड़ा बहुत लिख जाऊंगी। वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप लिखती हैं। दोस्तों, ये होता है ना कि जो बातें, जो नज़रें हम अपनी सूक्ष्म नज़रों से नहीं देख पाते, उसे एक शायर हृदय और एक कवि हृदय इतनी बारीकी से देख लेता है ना कि उस पर 2 लाइनें, 2 पंक्तियां बन जाती हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। ऐसी ही कुछ पंक्तियां जो निगार जी ने हम लोग को बताई। अब इसके अलावा निगार जी, आप बोल रही थी कि आपको कुकिंग का भी शौक है। जी हाँ, किस तरह की डिशेस बनाती जो हैं भी आप? डिशेस दे दीजिए, स्वीट हो, जैसा भी हो, जो भी आप चाहिए बता दीजिए, मैं तैयार कर लूँगी। अरे वाह! अच्छा, हमारे दर्शकों को 1 मिनट में कुछ जल्दी फटाफट 1 मिनट का रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। आप कोई भी ब्रेड लीजिए, छोटे पैकेट जी, और उसमें 1 पाव दूध लीजिए, कढ़ाई चढ़ाइए और ब्रेड को चूरा बना करके फटाफट भूनिए, उसमें इलायची पाउडर डालिए, केवड़ा डालिए, फिर दूध डालिए, और वो जब हलवा बन जाएगा
तो उसको उतार के केवड़ा डाल दीजिए, चांदी का वर्क लगा के खाइए। अरे और वाह। एक ब्रेड पैकेट का और पाव और दूध का चीनी आपका 1 पाव रहेगा। अरे आपको वाह। ज़्यादा कम करना है तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो ये तो वाह बहुत बढ़िया। ये बताइए दर्शकों, देखिए कोई भी गेस्ट अगर तुरंत आता है, आप दरवाज़ा खोल रही हो और आपके दिमाग में है कि मैंने इसे पानी के साथ क्या दूँ, तो बस इसको ट्राई करिए, आपका तुरंत बन के तैयार हो जाएगा। निगार जी, ये तो हुआ वो आइटम जिसको हम अपने जो भी गेस्ट आते हैं उनको पानी के साथ देंगे, लेकिन क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ फटाफट 1 मिनट में ऐसा नाश्ता जो हम चाय के साथ भी सर्व कर सकें? जी बिल्कुल। मूंगफली के दाने तो हर घरों में होते हैं। जी हाँ। मूंगफली के दानों को लीजिए, फटाफट कुकर में 2 सीटी लगाइए, उसको पानी छान के, और पानी छानने के बाद उसको फ्राई कर लीजिए। आपकी मर्जी हो, आप रिफाइंड में कीजिए, घी में कीजिए, आपकी मर्जी है। जी। उसके बाद उसको भूनने के बाद प्लेट में निकालिए, उसके अंदर अंडे वाली प्याज डालिए, काट के अंडे वाली प्याज बारीक 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 वाली, बारीक जी प्याज, बारीक हरी मिर्ची, धनिया की पत्ती, चाट मसाला, नमक जी। और बारीक बारीक टमाटर काट के सारे चीज़ों को धनिया की पत्ती से मसल के और उसको नींबू ऊपर से डाल के दीजिए। वाह। जो भी गेस्ट खाएंगे कि ये नई चीज़ें देख के और फटाफट एकदम खुश हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप अपने पति को दीजिएगा, वो खुश तो जो दुनिया में सब खुश। और निगार जी, मैं इसे नाम दूंगी मूंगफली की चाट। जी, मूंगफली की क्योंकि चाट। भाई हम मूंग की चाट और तमाम तरह की चाट तो जी, खाते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये नया आइटम है मूंगफली की चाट, और दर्शकों आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। और ट्राई करने के साथ सबसे पहले पति ही को दीजिएगा, रिजल्ट तो वही देंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, रिजल्ट वही देंगे कि हाँ, स्वाद कहते हैं ना, इसका कैसा प्यार बनेगा। भी पेट से ही जाके गुजरता है। बिल्कुल, हम लोग देखिए का ना। मोहब्बत जेब से होता है हाँ। और पत्नियों का तो पेट से होता है। बिल्कुल सही बात है, पति का दिल जीतना है तो उसका रास्ता पेट से ही होगा। और जाते जाते मैं आपसे कहती हूँ 2 लाइन, गम को कभी अपने दिल में लगाया ना कीजिए, जो खो गया है उसको लौट कर बुलाया ना कीजिए, आगे बढ़ना है दोस्तों तो जरा बढ़ जाया भी कीजिए। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोस्तों, आज हमारे बीच थी निगार खानम जी। इनकी जिंदा दिली देखकर खुद एक अलग सा जोश और एक जुनून सा आ रहा है। इस उम्र में भी इतना जोश और इतनी हिम्मत इनके अंदर दिखाई देती है। ये हमें सिखाती है कि हमें भी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा एक जज्बे के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी अच्छी आपसे बातचीत हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रगुजार हैं हम लोग। दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम वो गुजरा ज़माना। आपने देखा कितना जोरदार, मज़ेदार और एकदम जिंदा दिल कर देने वाला और खुश कर देने वाला। आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया हमें ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पोर्टल पर ज़रूर लिख करके भेजिएगा। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।